आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1.5 का। इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है A इनवर्स और 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने ए डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना सीखा हुआ है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए हमारे लिए थोड़ा सा नया है, इस पे हम वर्क कर लेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर किसी को ए डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं करना आता तो प्लेलिस्ट में मेरी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो पड़ी हुई है, उधर से जाके आप डिटर्मिनेंट सीख सकते हैं। अभी मैं अगेन डिटर्मिनेंट आपको सिखा देता हूँ। ए -1, 3, 2 और 0। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 और 0, मिड में हमेशा माइनस का साइन आता है, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 और 2 आ जाएगा। जब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो ए डिटर्मिनेंट का -6 आ जाएगा। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 ना आए, मीन अगर 0 आ जाए तो सिंगुलर कहलाता है, अगर 0 ना आए तो नॉन सिंगुलर कहलाता है। इन्वर्स हमारा तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास हमारा डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आए। अब हम फाइंड करेंगे ए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि हम ए मैट्रिक्स को ही लेंगे। इसमें जो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे इनकी जगह चेंज करते हैं। मीन 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और -1 यहाँ आ जाएगा। तो 0 हम यहाँ लिख लेंगे और -1 यहाँ लिख लेंगे, और ये दो जो बचते हैं इनका साइन चेंज करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ दोनों प्लस के साइन हैं, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई एक वैल्यू माइनस की हो तो वो प्लस की शिफ्ट हो जाती है। तो ये भी दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का जो फार्मूला है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ए इनवर्स इंटू 1 ओवर -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई थी वही हमने पुट कर दी। सिंपली हमारे पास जो यहाँ पे फार्मूला है 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट का और एडजॉइंट ऑफ ए का, इसकी जगह पे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट ऑफ कर दी। अब सिंपली हम जस्ट क्या करेंगे, इसको -1/6 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय -1/6, -3 मल्टीप्लाई बाय -1/6, और -2 मल्टीप्लाई बाय -1/6, और -1 मल्टीप्लाई बाय -1/6 आ जाएगा हमारे पास। सिंपली हम क्या कर लेंगे, 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आती है। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। +1 ओवर 2 हमारे पास आ जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। +1 ओवर 3 आ जाएगा, और ये -1 है और ये -1/6 है, तो ये इसमें कटिंग नहीं होगी, जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 ओवर 6। ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो अब हम करेंगे। सेम वही रूल है, बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट ओवर एडजॉइंट ऑफ बी। तो हम सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। बी का डिटर्मिनेंट 1 2 -3 -5 आ जाएगा।
डिटर्मिनेंट के लिए हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को -5 के साथ, और मिड में हमेशा माइनस का साइन आता है, और 2 को -3 के साथ। मीन इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5, और ये माइनस अब वैल्यू को प्लस कर देगा, +3 2 6 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1, जो कि नॉन सिंगुलर है, जीरो नहीं आ रहा। अगर जीरो आता तो सिंगुलर कहलाता, अब ये नॉन जीरो आ रहा है तो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हमारे पास क्या रूल होता है, एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हमारे पास होता है, हम जस्ट वैल्यू को एक्सचेंज करते हैं। हमारे पास जो बी का बी दिया हुआ है, इसकी हम वैल्यू चेंज कर देंगे, इसकी जगह चेंज कर देंगे। ये -5 इधर आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, -5 और 1 यहाँ आ जाएगा। और इन वैल्यूज को, जो दूसरी दो वैल्यू हैं, इनके साइन चेंज कर देंगे। ये -3 है तो +3 हो जाएगा, और ये 2 प्लस में तो -3 हो जाएगा, हमारे पास -2 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। अब हम फार्मूला पुट करते हैं, बी इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया था, डिटर्मिनेंट हमारे पास बी का आया था 1, और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये आया हुआ है -5, -2, 3 और 1। तो हम इसको 1 को अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मल्टीप्लाई 1/1, -2 मल्टीप्लाई 1/1, 3 मल्टीप्लाई 1/1, और 1 मल्टीप्लाई 1/1। तो इससे हमारे पास वही हमारा आंसर आ जाएगा जो हमारा गिवन है, -5, -2, 3 और 1। ये हमारे पास बी इनवर्स फाइंड हो गया, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है वो हम करेंगे, सी का इनवर्स फाइंड करेंगे। सी इनवर्स का भी वही फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ सी ओवर 1 ओवर सी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम सी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। सी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है -2, 6, 3 और -9। तो जब हम -2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिड में माइनस का साइन आ जाएगा, और 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 9 18, और ये माइनस है मिड में, 6 3 18, तो 18 -18 0। तो हमारा डिटर्मिनेंट जो आ गया वो आ गया है सिंगुलर। अगर हमारा डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाए तो हमारा इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। तो नीचे हम मेंशन कर देंगे, सी इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा बस यही आंसर आ जाएगा, या हम ये भी लिख सकते हैं, सी इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 अब हम करेंगे। डी इनवर्स फाइंड करना है हमने। डी इनवर्स के लिए हमारे पास आ जाएगा फार्मूला 1 ओवर डी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ डी। डी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, 1 ओवर 2, 3/4, 1 और 2। ये फ्रिक्शन टर्म दी है, कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस सिंपली हम वैसे उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे और हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 को 3/4 से, 2 2 से कट जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 1,
-1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इसका नीचे हम 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। 1 4 ज़ा 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। -4 1 ज़ा 4 और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 - 3 1/4। डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 1/4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करेंगे। तो सेम वही रूल फॉलो होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम करते रहे हैं। जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। 2 यहाँ आ जाएगा और 1/2 इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा और इन दोनों के जो है वो साइन चेंज होंगे। ये -3/4 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 और -3/4। जस्ट अब हम क्या करेंगे इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/डी का डिटर्मिनेंट 1/4 इंटू हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी क्या आ जाएगा 2 - 1 -3/4 और 1/2 आ जाएगा। 1/4 जो है ये हम अगर इसका रेसिप्रोकल करें उल्ट करें तो ऊपर जाके ये हमारा 4 बन जाएगा और हमारे पास 2 - 3/4 -1 और 1/2 आ जाएगा। 4 को अंदर वैल्यू हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 4 × 2 -3/4 × 4 -1 × 4 1/2 × 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 4 4 से कट जाएगा तो यहाँ -3 रिमेनिंग आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास डी इनवर्स का आंसर क्या आ जाएगा ये 8 -3 -4 और 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। इसमें हमें इसने कहा हुआ है कि ए जो हमें वो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हमने क्या फाइंड करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। इन तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो तीनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे ताकि हम जब ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू मिल सके। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट में किया कि एडजॉइंट के लिए हम इन जगहों की जो जगह होती है 1 को इधर रिप्लेस कर देंगे 6 को इधर रिप्लेस कर देंगे इनकी आपस में जगह चेंज हो जाती है। तो 6 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा और ये जो बाकी दो बचते हैं इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस हो तो माइनस माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस दिए हुए हैं तो दोनों के साइन माइनस में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा एडजॉइंट फाइंड हो जाता है। अब नेक्स्ट में हमें क्या कहा हुआ है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने क्या करना है पहले जिस सीक्वेंस में मैट्रिक्स दी हुई है ए पहले दिया हुआ है तो पहले ए को लिखेंगे 2 × 6 और उसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ये आया हुआ है 6 -4 -2 और 1। तो अब हम जस्ट क्या करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई के लिए हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। रूल जो होता है फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ ये हमारी R1 कहलाएगी पूरी, ठीक है, और ये वाली जो पूरी है हमारी C1 कहलाएगी और ये C2 कहलाएगी। तो हम रो 1 को पहले कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉलम 2 के साथ। तो 1 को पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मिड में हमेशा प्लस का साइन आएगा। 2 को -4 से करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रो 1 को हमने कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को
1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ही आप रो 2 को, ये रो 2 है हमारी, इसको कॉलम 1 और कॉलम 2 से करेंगे। 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -4। अगेन रो 1 को, रो 2 को हम कॉलम 2 से करेंगे, 4 को -2 के साथ और प्लस इस 6 को 1 के साथ। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी। अब हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट हो जाएगा। 6 1 आर 6 प्लस यहाँ पे दिया प्लस माइनस माइनस 4 2 आर 8 और ये 1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा और ये +2 जब 2 1 आर 2 तो +2 हमारे पास आ जाएगा। 6 4 आर 24 और ये प्लस माइनस माइनस 24, 4 2 आर 8 तो यहाँ -8 आ जाएगा और प्लस 6 1 आर 6 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफाई करने के बाद तो यहाँ बचेगा -2, 6 में से -8 होंगे तो -2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। 24 में से 24 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 आ जाएगा और -8 में से जब 6 माइनस होगा तो -2 आ जाएगा हमारे पास। सेम इसी तरह ही अब हमने सेकंड पार्ट करना है इसका, ये वाला एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास फाइंड हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए, यही हम यूज़ कर लेंगे। ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए हमें जो फाइंड आउट हमने किया हुआ है यही पुट करेंगे और उसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ रहा है, 6 -4 -2 और 1। अब वो मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, ए के साथ आएगा 1 4 2 और 6। मैंने कॉलम वाइज लिख लिया, आप रो वाइज भी लिख सकते हैं। जस्ट अब इनको सेम वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ। पहले फर्स्ट कॉलम रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1 आ जाएगा प्लस -2 इंटू 4। अब रो 1 को जो है हम कॉलम 2 के साथ कर लेंगे, 6 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 6 आ जाएगा। सेम रो 2 को हम कॉलम 1 और कॉलम 2 से करेंगे तो -4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। सेम रो 2 को हम कॉलम 2 के साथ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इससे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 1 आर 6, 4 2 आर 8 और प्लस माइनस -8 आ जाएगा। 6 2 आर 12 और -12 आ जाएगा। 6 2 आर 12 -4 4 1 आर 4 हो जाएगा और ये +4 आ जाएगा और -4 2 आर 8 -8 और 6 1 आर 6 तो +6 आ जाएगा। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 और -2। अब हमारे पास दो वैल्यू जो है वो सेम आ चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब हमारे पास है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसको आइडेंटिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगर सेम आंसर आ जाता है तो हमारी तीनों जो है वो साइड प्रूव हो जाएगी। अब हमें दिया हुआ डिटर्मिनेंट ए, हम फाइंड करेंगे ए की वैल्यू लिख के हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 4 2 और 6। हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मिड में हमेशा माइनस साइन आ रहा है डिटर्मिनेंट के, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 -8। तो ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बची डिटर्मिनेंट की -2। अब हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट को हमने आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास आई, हमारे पास मैट्रिक्स जो है 2 क्रॉस 2 का, तो उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 1 0 0 और
1। हमने इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने आई के साथ मल्टीप्लाई करना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया है -2 और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 और 0 और 1 के साथ। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 0 0 और -2। तो हमारे तीनों जो हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a और डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी, तीनों जो है हमारे आंसर जो है वो इक्वल आ गए हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। इसमें कहा हुआ है b इंटू बी इनवर्स हमने प्रूव करना है इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ b। तो पहले हम ये वाली साइड ले लेंगे b इंटू बी इनवर्स। उसके लिए हम पहले बी इनवर्स फाइंड कर लेंगे, फिर उसको b से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेंट। b का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे 3 -1 2 और -2। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 आ जाएगा और मिड में माइनस का साइन होता है और -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इसके साथ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास -6 आ गया और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, -6 + 2 -4 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट ऑफ b के लिए हम b वैल्यू ले लेंगे। हमारे पास b वैल्यू गिवन है 3 -1 2 और -2। जब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो ये दोनों अपनी जगह जो है रिप्लेस कर लेते हैं। मीन -2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। -2 इधर आ जाएगा और 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा और जो बाकी दो वैल्यूज हैं इनका जो है वो हम साइन चेंजिंग कर देंगे। ये -1 है तो +1 हो जाएगा और ये 2 है तो -2 आ जाएगा। हमारे पास अब आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ b। अब इसका हम क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स। इसके लिए हम b इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ a -2 1 -2 और 3 और b का डिटर्मिनेंट -4। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके डिवाइड करते हैं इन वैल्यूज़ के साथ, तो हमारे पास फ्रिक्शन टर्म आ जाएगी। जब हम इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू बी इनवर्स के लिए, तो हमें मुश्किल होगी फ्रिक्शन टर्म को कैलकुलेशन करने के लिए। तो हम b इंटू बी इनवर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस इसी तरह b इनवर्स को रहने देंगे, इसके साथ डिवाइड नहीं करेंगे। b इंटू बी इनवर्स, हमारे पास b की वैल्यू दी हुई है 3 2 -1 -2 और b इनवर्स हमारे पास ये आया हुआ है। इसको हम लिखेंगे -2 -2 1 और 3 और -4। अगर हम इसको पहले डिवाइड करते -4 के साथ b इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो हमें मुश्किल होती, क्योंकि फ्रिक्शन टर्म को मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। अब हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके -4 से डिवाइड कर देंगे। 3 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड कॉलम के साथ। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, प्लस -1 को -2 के साथ। नेक्स्ट जो है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2। अब इस -2 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -2। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे 2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3।
अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 टू ज़ार -6 आ जाएगा, ये माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, 3 वन ज़ार 3 और ये -3, 2 टू ज़ार 4 और प्लस माइनस -4, ये 2 टू ज़ार 4 और माइनस माइनस +4 आ जाएगा। और यहाँ पे ओवर में हम 4 स्किप कर गए थे, ये यहाँ पे हम -4 लगा लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 वन ज़ार 2 और प्लस माइनस -6 आ जाएगा, ओवर -4 आ जाएगा। -6 और +2 -4 आ जाएगा, 3 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और -4 और +4 0, और 2 6 -4 डिवाइडेड बाय -4 आ जाएगा। अब हम जस्ट क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, -4 ओवर 4 -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4, -4 ओवर -4। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 वन ज़ार 4, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 बचेगा, 0 को जब -4 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को -4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 वन ज़ार 4 और ये माइनस +1, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। अब हम इसका सेकंड पार्ट फाइंड करेंगे, बी इनवर्स ऑफ बी। बी इनवर्स हमने ये प्रीवियस जो फाइंड किया था, हमने वही डेटा ले लेना है, और बी हमारे पास ये गिवन है, जस्ट हमने इसको पुट करके मल्टीप्लाई कर देना है, दोबारा से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। बी इनवर्स हमारे पास -2 1 -2 और 3 है, ओवर -4 इंटू बी। बी हमारे पास है 3 -1 2 और -2, जस्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 4 कर दें, -4 कर देंगे। -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, प्लस मिड में आता है 1 को 2 के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, -2 को -1 के साथ, -2 इंटू -1 प्लस 1 को -2 के साथ। इसी तरह ही सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करेंगे, -2 को 3 के साथ, प्लस 3 को 2 के साथ। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2 ओवर -4 एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 टू ज़ार 6, -6 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 2 वन ज़ार 2, ये माइनस और ये माइनस +2 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 3 टू ज़ार 6 और प्लस माइनस -6, और ये 3 टू ज़ार 6 और +6 आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 वन ज़ार 2 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 टू ज़ार 6 आ जाएगा, ओवर -4 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 में से +2 माइनस करेंगे तो -4 बचेगा, 2 -2 0, -6 और +6 0, और 2 -6 -4 ओवर -4 आ जाएगा। अब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, -0 ओवर -4, -4 ओवर -4, -4 और -4 कट जाएगा,
आपस में, तो हमारे पास +1 आ जाएगा। 0 जब -4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 यहाँ भी -4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 4 4 से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पे भी +1 आ जाएगा। तो हमारे पास b इंटू बी इनवर्स भी आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। 1 0 और 0 और 1। हमारा जो है b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ बी। तीनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो गए।